अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने में TRS हुकूमत कामयाब। अमेज़ॉन कंपनी की जानिब से 20.761 करोड़ रुपये की सरमायाकारी पर रियासती वज़ीर KTR का बयान। GHMC हुदूद में सफाई मुहिम का आगाज़। मेयर बी राम मोहन ने मासाब टैंक और मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के मुतालिका हल्के में सफाई कामों का लिया जायज़ा। बारिश से मुतासर इलाकों में दूसरे मरहले के तहत हुकूमती इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। उर्दू ज़बान सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऑनलाइन उर्दू लर्निंग कोर्स का आगाज़। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने किया इफ्तिताह। गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सीखने का नादिर मौका। आरसीपुरा में खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। DCP माधवपुर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए इस बात पर मसरत का इजहार किया कि रियासत में अमेज़ॉन वेब सर्विस का आगाज़ होगा और जिसके लिए 20.761 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि हैदराबाद में 2022 तक अमेज़ॉन वेब सर्विस में 3 जोन्स का क़याम अमल में आएगा। बादशाह KT रामाराव ने जूम ऐप के ज़रिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत में मुल्क और बैरूनी ममालिक की कई एक कंपनियों का क़याम अमल में आया है जो करोड़ों रुपये की सरमायाकारी कर रहे हैं। ప్రపంచంలోనే తమ అతిపెద్ద కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ సంస్థ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అత్యంత భారీ పెట్టుబడి 20,671 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో హైదరాబాద్ నగరంలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ ద్వారా డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయం పట్ల, ముఖ్యంగా ఈ నిర్ణయం పట్ల నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున వారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ పెట్టుబడితో హైదరాబాద్ నగరంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లు, తద్వారా వచ్చే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తృతమవుతాయి. దాంతోపాటు రేపటి రోజున సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి కూడా మరి మనకు అవకాశాలు పెరిగేదానికి చాలా మార్గం సుగమమైంది. దీంతోపాటు మనకి అమెజాన్తో ఉన్న బంధం ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్ కానీ, ఏషియాలోనే అతిపెద్ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ కానీ, అదే రకంగా మళ్ళీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కానీ మన దగ్గర రావడం తెలంగాణకు గర్వకారణం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో TS ఐపాస్ విధానం ద్వారా, అదే రకంగా ఆకర్షణీయమైన పాలసీల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. మరి ఈరోజు $2.77 బిలియన్ పెట్టుబడి అంటే చాలా పెద్ద పెట్టుబడి. చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, దీనివల్ల స్థానిక యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మరిన్ని కంపెనీలు తెలంగాణకి రావడానికి కూడా మరొకసారి ఈరోజు ఈ నిర్ణయం వల్ల మాకు ఒక మార్గం పడింది. నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ముఖ్యంగా వారు తీసుకొచ్చిన విధానాల నుండి, వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం అని, దానివల్ల ఈరోజు ఇన్ని కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణకు వస్తున్నాయనే విషయాన్ని रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के असम्बली सनत नगर में शादी मुबारक स्कीम के तहत 25 अफराद में 25 लाख रुपये से ज़ायद रकम के चेक्स तकसीम किए। बादशाह खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,116 रुपये फराहम करने के साथ साथ हुकूमत KCR किट और 12,000 रुपये फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में फलाही स्कीमात के लिए जो बजट मख्तस किया जाता है, मुल्क की किसी भी रियासत में इतना बजट मख्तस नहीं किया जाता।
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो के.टी. रामाराव और KCR की ग़ुलामी करते हुए उन कायदीन को बाबा अम्बेडकर जैसी अजीम शख्सियतों के साथ मिला रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने LB नगर में धरने से खिताब करते हुए आवाम से वादा किया कि वो मुस्तहक़ आवाम को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये देने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। रेवंत रेड्डी ने GHMC सर्कल ऑफिस पर पहुंचते हुए सैकड़ों दरख्वास्तें ओहदेदारों के हवाले की। అప్లికేషన్లు ఫిలప్ చేసి పెట్టారు కదా, ఇవన్నీ చూడండి. మొత్తం వివరాలు, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు లిస్ట్ ఒక పేజీలో 20-30 మంది ఉన్నారు. అంటే ఇట్లాంటి ఇన్ని వేల మంది లబ్ధిదారులు పెండింగ్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు అసలు ఎవరికి వంచుతున్నారు, ఎందుకు వంచుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారో మాకు అర్థమైతలేదు. అసలు మీరు పంచిన వాళ్ళని ఎవరినో పిలిపించారు. वज़ीर फ़िनांस हरीश राव और TRS रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और उनकी अहलिया की मौत पर ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए नायनी नरसिम्हा रेड्डी की खिदमात को खराज पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाईं। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने साबिक़ वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के दामाद और उनके दीगर रिश्तेदारों को पुरसा देते हुए कहा कि नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील में जो जद्दोजहद की थी उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीनियर कांग्रेस कायद जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से BC तबक़े पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला M चिन्ना रेड्डी ने 1980 में BC तबक़े को तालीम और मुलाजिमतों में 25% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के इक़दाम किए थे, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने पंचायत और बल्दिया में BC तबक़े को इंसाफ दिलाने की खातिर एक्ट 73 में तरमीम की थी। जी निरंजन ने GHMC वार्ड्स की तकसीम में BC तबक़े को उनकी आबादी के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती है। हम उसके ऊपर फिर बहस नहीं कर सके, मगर अब फिर GHMC के एक्ट के मुताबिक हर एक इलेक्शंस में रिजर्वेशंस को करार करना, डिवीजन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना वो एक्ट में था। मगर कुछ दिन पहले आपने असेंबली में एक बिल पेश कर उसके अंदर एज इट इज रिजर्वेशंस GHMC हुदूद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में साफ़ सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है और मुतालिका सियासी कायदीन सफाई मुहिम का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मेयर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद B राम मोहन ने मासाब टैंक में सफाई मुहिम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस मुहिम को अंदरून एक हफ़्ते में मुकम्मल करें और साफ़ सफाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने GHMC MLA से भी बात भी की और मुहिम का रस्मन आगाज़ भी किया। రోజు పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించి మరి ఎంటమాలజీకి సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరం ప్రతినిత్యం పరిశుభ్రంగా మరి ఎక్కడ అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా రోడ్లతో పాటు మరి అలా మురికి గుంటలు కానీ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్లు కానీ ఇవన్నీ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నప్పటికీ ఎప్పటికీ పారిశుద్ధంగా ఉంచుతున్నప్పటికీ మరి ఈ మధ్యకాలంలో అతి భయంకరంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అతి భారీ స్థాయిలో పడ్డ వర్షం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల హైదరాబాద్ నగర ప్రజలంతా కూడా కొంత అతలాకుతలం కావడం, హైదరాబాద్ నగర జనజీవనం అంతా కూడా కొంత
డిస్టర్బెన్స్ కావడంతో మరి జిహెచ్ఎంసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మున్సిపల్ మంత్రి గారు మరి జిహెచ్ఎంసి ఉన్న చుట్టుపక్కల మున్సిపాలిటీలు అన్నింటినీ కూడా కొంత స్పెషల్గా శానిటేషన్ డ్రైవ్ చేయాలని, ఎందుకంటే వర్షంతో మరి వర్షపు నీళ్ళతోటి గాలితోటి तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में नए सेक्रेटरीट की इमारत के तामीरी काम जारी हैं। ख़दीम सेक्रेटरीट की इमारतों को मुनहदिम करते हुए नए डिज़ाइन पर इमारतें तामीर की जा रही हैं। ताहम वज़ीर आला ने इन इमारतों की तामीर से कबल ही सेक्रेटरीट के अहाते में मस्जिद और मंदिर के संग बुनियाद रखने के सिलसिले में वादा किया था, जो ताहाल वफ़ा नहीं हो सका है। माह अक्टूबर गुजर गया, दशहरा चला गया, लेकिन वज़ीर आला का वादा धरा का धरा ही रह गया। तामीरी काम के इस मनाज़िर के मीडिया में आने के बाद शायद वज़ीर आला KCR को अपनी मसरूफ़ियतों से फ़ुर्सत मिले और वो सेक्रेटरीट के अहाते में मंदिर और मस्जिद के तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद रखने की तारीख़ का ऐलान करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में हल्क़े असम्बली चार मीनार में कचरे और मलबे की सफाई की मुहिम का आगाज़ हुआ है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल कचरे की अदम निकासी की शिकायत मौसूल हो रही थी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की बरवक्त तवज्जो की वजह से बल्दिया की तरफ से मुहिम का आगाज़ किया गया, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगी। चार मीनार बस डिपो से बल्दिया की गाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया गया, जबकि पूरे चार मीनार हल्के में कचरे और मलबे की नक्कासी को यकीनी बनाया जाएगा। हालिया दिनों हुई बारिश के बाद कीचड़ और कचरे के फैलने से आवाम को तकालीफ पेश आ रही थी, लेकिन अब एक हफ्ते तक कचरे और मलबे की नक्कासी अंजाम दी जाएगी। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने इस मौके पर बताया कि AMO की निगरानी में खुसूसी मुहिम शुरू हुई है और हल्के में जहाँ कहीं भी कचरा है उसकी नक्कासी की जाएगी। रुकन असम्बली ने आवाम से सिलसिले में ताउन की अपील की है। बारिश से मुतासरीन में हुकूमती इमदाद की तकसीम का दूसरे मरहले में आगाज़ किया गया है और कई इलाक़ों में नकद 10,000 रुपये माली इमदाद तकसीम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने गंगानगर में मुतासरा मकीनों में हुकूमती इमदादी रकम की तकसीम अमल में लाई। अलावाज़ी हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरे के मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात ने बड़ा चंदानगर में मुतासरा मकीनों में मज़कूरा इमदादी रकम तकसीम की। दोनों मुकामात पर GHMC और MRO दफ्तर का अमला और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। चलो तुम्हारी आवाज आ रही बोलते अरे आगे देखो आगे जाएगा उड़ जाने का ये गली मार के वीडियो ना बनो ये गली नंबर
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ मंडल दफातर के तहत हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की दरख्वास्तों को मंजूर किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सईदाबाद मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स मजलिसी रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर MRO श्रीनिवास के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। సంగీరు వెంకటరమణ యాదమ్మ సిల్వేరు యాదమ్మ चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने उर्दू एकेडमी की वेबसाइट के ज़रिए शुरू किए जाने वाले ऑनलाइन उर्दू कोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंटर यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डायरेक्टर सेक्रेटरी एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम करते हुए एकेडमी की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। इस कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने में अहम रोल अदा करने वाले मुकरम नियाज को तहनीत पेश की गई, जबकि इस मौके पर सुप्रीडेंट उर्दू एकेडमी जे कृष्णा के अलावा दीगर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे इस्तेफ़ादा करें। डॉक्टर सरदार सलीम और अहमदुल्लाह के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं जनाब सदर नशीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू कोर्स के वेबसाइट का इफ्तिताह करें। वो घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं 6 महीनों। आप भी आइएगा, हाँ ये पेपर हटाइए हाथ में। जो हिंदुस्तानी ज़बान है और मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है, इसलिए ज़बान में गंगा जमनी तहजीब, चाशनी और शाइस्तगी पाई जाती है। ये एक आसान और सबके समझ में आने वाली और आसानी से सीखी जाने वाली ज़बान है। यह हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और सकाफ़त की अलमदार है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत, तरक्की व तरवीज के लिए ख़ास वाम हर फर्द आ गया है। हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है और काफ़ी मराहत भी दी है। हमें इस मराहत से इस्तेफ़ादा करना है। ये बात हुई बहुत खुश आइंद है कि उर्दू अकेडमी ने उर्दू से नावाकिफ़ अफराद के लिए एक इंतहाई सहल और मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू कोर्स तैयार किया है, जिसमें हरूफ तहजीब और उनके मुख्तलिफ शक्लों के इमेजेस और तरक्की और से हरूफ अल्फाज को सिखाने का मखसूस निसाब है। मैं इस कोर्स के डिज़ाइनर और डिप्लोमा पर जनाब सैयद मुकर्रम नियाज इंजीनियर, डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और टेक्निकल स्टाफ और उर्दू अकेडमी के माहिरीन स्टाफ को इस मेयारी कोर्स की तैयारी पर मुबारकबाद देता हूँ। आज रियासत तेलंगाना और रियासती उर्दू अकेडमी तेलंगाना का एक तारीख़ी दिन है। आज हमने एक बहुत बड़ा तारीख़ी इक़दाम किया है। जैसे आप हजरात को मालूम है कि अभी हमारे सदर नशीन डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने उर्दू ऑनलाइन कोर्स का इफ्तिताह किया है और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी एक काविशें रही हैं कि इस कोर्स के ज़रिए से गैर उर्दूदां असहाब को 7 दिन के अंदर उर्दू सिखाए जाने का हमारा दावा है और इस पे हम पूरे खरे उतरेंगे। आप देखे हैं कि हमारे कोर्स के जो वेब डेवलपर हैं जनाब सैयद मुकर्रम नियाज साहब ने
इतनी बड़ी इतनी महारत के साथ उसको तरतीब दिया है, उसको बनाया है, उसको इतना बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया है कि इसके ज़रिए से आप न सिर्फ ऑडियो फाइल सुन सकते हैं बल्कि वीडियोस के ज़रिए से आप उर्दू लिखने का अंदाज़, कैलीग्राफी किस तरह से होगी, ये कैसे स्टेटिक और एनिमेशन के अंदर होगा, साकित और जामिद होगा, किस तरह से हरकियाती होगा, उन तमाम हरूफ को समझने के लिए इस तरह से अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है। इंग्लिश के ज़रिए से भी आप उर्दू सीख सकते हैं। वो अहबाब जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उनके लिए भी उर्दू सीखने का बहुत ही आसान ज़रिया है। अभी हमने इफ्तिताह किया ही हुआ था, रात के अंदर हमको 4 एडमिशन्स आ गए और उसकी हमने इजाज़त दे दी। आपको जानकर खुशी होगी कि उन 4 अहबाब में 2 गैर उर्दूदा अहबाब हैं। इस तरह से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ तमाम उर्दूदा अहबाब से रियासत तेलंगाना की कि इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। ये मैं यकीन करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये कोर्स न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर और मुल्क से बाहर दीगर ममालिक के अंदर भी इंशाल्लाह एक कोर्स बड़ा मकबूल होगा और इसके ज़रिए से उर्दू सीखने का एक जज्बा पैदा होगा। मैं फिर एक बार जनाब सदरनशीन डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती के अंदर ये कोर्स की तकमील हुई है। मैं बड़ा नाशुक्रा हूँगा जनाब डॉक्टर सैयद प्रोफेसर सैयद फजला मुकरम साहब का अगर नाम न लूँ। उनकी निगरानी में दुरूस उर्दू किताब न सिर्फ लिखी गई बल्कि कोर्स को खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया गया है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक आम आदमी भी उर्दू को सीखने के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखेगा। राजेंद्र नगर के कई स्लम इलाकों में बारिश की मुतासिरीन में ताहाल इमदाद नहीं पहुंची है, जबकि GHMC ओहदेदारान ये कह रहे हैं कि स्लम इलाकों को मुतासरा फहरिस्त से निकाल दिया गया है। मुकामी अवाम ने इस अमर पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डेयरी फार्म जैसे इलाके में इमदाद पहुँचाई गई लेकिन सुलेमान नगर, MM पहाड़ी और हाफिज जलाल बाबा नगर के मुतासरीन में इमदाद नहीं पहुँच पाई। मुकामी अवाम ने GHMC के आला ओहदेदारों और सियासी कायदीन, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान से सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने की अपील की है। हम नहीं लाते हमारी फाइल साहब बोले मैं नहीं निकाला मुझे बोले मानता हूँ चीज़ को, लेकिन इससे पहले जो टीए थे उससे पहले का टीए अशोक साहब था, इससे पहले कौन टीए था, ये पूरे टीए को बिठा के पूछो आप 4-26 हमारा स्लम था या नहीं था। अब साहब आज जो गवर्नमेंट की जानिब से जो 10,000 रुपये जो स्कीम निकली है, जो मुस्तहक लोग हैं जिसके घर में पानी आ गया, जिसकी दीवारें गिर गई हैं, तो वैसी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से जो सुलेमान नगर वार्ड के अंदर जो तकसीम किया जा रहा है, हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। और हमें अलबत्ता ये एतराज़ है कि हमारा जो मैं सुलेमान नगर की जब बात करता हूँ तो जब मैं आया यहाँ पर बात किया सुलेमान नगर के लिए कबारी साहब की मतलब सुलेमान नगर नोटिफाई स्लम से आपका निकाल दिया गया है, आपका अभी एरिया सुलेमान नगर स्लम नहीं है बल्कि डिक्लेयर दिया जा रहा है। तो मैं हमारे DC साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी DC यहाँ पर गुजरे हैं, जो GHMC बना है जब से यहाँ तक जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, तो आप उनसे रिपोर्ट ले लीजिए कि सुलेमान नगर वार्ड में जो 4-26 जो ब्लॉक है वो असल में स्लम है या नहीं है। आप इससे एक वेरिफिकेशन कर लो, उसके बाद ये स्कीम को आगे बढ़ाओ। हम कोई दूसरों को दे रहे हैं तो हम उससे एतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी मुतासिर लोग हैं, उनको दिए आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि आज जो 4-26 ब्लॉक को जो स्लम एरिया से निकाल दिया गया है, इनसे यही हमारी शिकायत है कि मैं बैरिस्टर सऊदीन अवीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट और हमारे इंचार्ज साहब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज़ को संजीदगी के साथ सोचिए, क्योंकि सुलेमान नगर में जो आवाम बस्ती है, आप देखिए, आप देखते हैं कि आप लोग जब भी दौरे होते हैं तो वहाँ पर आप आके देखते हैं सुलेमान नगर A और B और C के अंदर कितने गरीब लोग वहाँ पर मुकीम है, यहाँ तक के पूरे टीनों के घरों में रहते हैं। तो दूसरे एरिया में इससे बनिस्बत बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन हमारा सुलेमान नगर जो A B C है वहाँ पर इतने गरीब लोग रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इस पर ख़ास तवज्जो दें और जिस तरह से पहले से सुलेमान नगर हमारा स्लम एरिया था, उसी नोटिफाइड स्लम के अंदर हमारा नाम दर्ज होना बल्कि हमारा एक ही अपील है। फ्रांस में एक अखबार की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के बाद मुल्क भर में मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में भी बाद नमाज जुमा कई मुकामात पर फ्रांस और उसके सदर मैक्रोन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाए गए। जामे मस्जिद हशमत पेट वाक़ बोयनपल्ली के रूबरू मुसल्लियान मस्जिद ने
सदर फ्रांस के बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और सदर फ्रांस का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। बरहम एहतजाजियों ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी आखिर-उज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद उमर, मोहम्मद अकील, मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद सरवर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों की झूठी और गुमराह कुन तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए इक़दाम करती तो रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार होकर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर ना होते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की पाबजाई करे। వాళ్ళకి 2500 క్వింటల్ కొనేమని అడుగుతున్నావు, అట్లే పత్తి వేసుకున్న కూడా పరిశాన్ అయిపోతురా? వెళ్తారు ధర అది మళ్ళీ నల్లగా అయిందని పత్తి కొంటలేడు వాడు. కాటన్ కార్పొరేషన్ ఇండియా స్టార్ట్ అయిందా సెంటర్? ఈ పండినాక వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఓట్లు లేవు కాబట్టి నీకేం పైసలు లేదు. హైదరాబాద్ ఓట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 10,000 जहानुमा इलाके में तेल के पैकेट में छिपकली पाई गई, जिसके बाद घर की खवातीन ने तेल कंपनी के पैकिंग यूनिट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी किराना शॉप से हेल्थी हार्ट ऑयल की पैकेट ख़रीदी गई थी और घर में इसको खोलने के बाद ही इसमें छिपकली पाई गई। मज़कूरा अहल खाना ने तेल कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील की है। मैं आज सुबह जब किराने शॉप से ये हेल्थी हार्ट का ऑयल पैकेट खरीद कर लाई, घर पर लाकर जब इस्तेमाल करने के लिए मैं रैक में डब्बे में डालना चाही, तब इसमें मुझे छिपकली नज़र आई। तो मैं जब इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर रही हूँ ताकि सबको मालूम हो सके ये हेल्थी हार्ट के में कितनी लापरवाही है और ये कंपनी कितनी लापरवाही से इसको पैकिंग कर रही है। मैं अपने तेलंगाना हुकूमत से दर्दाना अपील करती हूँ कि इसका ऐसे कंपनियों पर नज़र रखें और हमारी जान से जो ना खेल सकें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1602 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1366 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,47,284 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीज़ों की तादाद 2,26,646 बताई गई है। आज सुबह 982 मरीज़ों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 19,272 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 295 नए केसेस सामने आए। मालाबार ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके वेंकटापुर में वाक़ फंक्शन हॉल में बारिश के मुतासरीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि मज़कूरा ट्रस्ट को जलपल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों के बारे में बताया गया था, जिसके बाद राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपल उस्मान नगर और यहिया अब्दुल्ला नगर और हबीब कॉलोनी के अतराफ़ के जो पानी के मुतासिर लोग हैं, उनमें मलबार ग्रुप चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से आज राशन डिस्ट्रीब्यूट करा गया है और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन और हमारे
जलपल्ली म्यूनसिपल के जितने इंचार्ज अहमद सादी साहब उनकी निगरानी में और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब को जो साथ में इनके जो मिले हमारे मलबारम ग्रुप के लोग, तो हमने मुस्तैद लोगों के लिए इनके तौर पे यहाँ जो भी मुतासिर है पानी से लोग, उनमें आज राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और भी कुछ इनके पास स्कीमात हैं, तो वो हमसे रब्ता करके जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी से रब्ता करके जो भी हुआ मुस्तैद लोगों की तरफ से हम माशाल्लाह इन लोग की भी साहिब जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर। रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर आज सैफाबाद के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में 30 मिनट तक फंसे रहे। बताया गया है कि रियासती वज़ीर सम्राट अपार्टमेंट में एक लंच प्रोग्राम में गए हुए थे और जब तीसरे फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे, उस दौरान उनकी लिफ्ट तीसरे और ग्राउंड फ्लोर के दरमियान तकनीकी ख़राबी की वजह से रुक गई। 30 मिनट के बाद उन्हें वहाँ से निकाला गया। बादअज़ा अपार्टमेंट के इंतज़ामिया ने रियासती वज़ीर से माज़रत ख्वाही की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के मुतासिरीन में 10,000 रुपये की इमदादी रकम की तकसीम को लेकर अभी भी एहतजाज जारी है। पुराना पुल पारदीवाड़े की आवाम, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, रकम ना मिलने पर पहले शिकायत दर्ज करवाने के लिए हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन पहुँचे। ताहम पुलिस ने उन्हें बताया कि ये पुलिस का मामला नहीं है, उन्हें बल्दिया के मुतालिका हक्काम से रब्ता करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ से एहतजाजी अफराद सरदार महल दफ्तर पहुँचे और इस दौरान जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट का घेराव करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो दफ्तर से निकल गए। एहतजाजियों ने कहा कि हमारे इलाके में भी बारिश से काफ़ी तबाही हुई, लेकिन अब तक हमें किसी भी तरह की कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। कोल्लूर तांडा के पास खातून की हुई इस्मत रेज़ी और क़त्ल के मुकदमे को हल करते हुए पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर को मकतूला प्रेमलता को मधु नायक, सी आनंद, टी के रेड्डी ने मियाँपुर चौराहा तलब किया और वहाँ से ज़बरदस्ती उसे बराहे चंदानगर कोल्लूर ले गए, जहाँ उसकी इस्मत रेज़ी करने के बाद उसका क़त्ल कर दिया गया। 4 अक्टूबर को खातून के बारे में मुतालिका पुलिस स्टेशन में गुमशुदा होने के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जबकि उसकी नाश बादअज़ा तांडा के करीब से बरामद हुई। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि स्विफ्ट कार भी जब्त की गई। डीसीपी माधवपुर जोन वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर अंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसीपी मियापुर एस कृष्ण प्रसाद आध्वर्యంలో ఇప్పుడు ఈ పత్లావత్ ప్రేమలత ఎలియాస్ లత అనే 30 సంవత్సరాల మహిళ రేప్ కమ్ మర్డర్ కాబడిన కేసు విషయంలో 3 నేరస్తులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వడిత్య మధు ఏజ్ 24 ఇయర్స్, ఇతను కూడా భోజ్యతండ కొల్లూరు ఆర్స్పురం మండలే. అదేవిధంగా సిందం ఆనందం ఏలియాస్ నందు యాదవ్ 27 ఇయర్స్, ఇతను కూడా కొల్లూరు విలేజ్. అదేవిధంగా తల్లూరి కుటుంబారెడ్డి 28 సంవత్సరాలు, ఇతను కూడా కొల్లూరు విలేజ్. ఈ ముగ్గురిని కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి తరలించడం జరిగింది. ఈ శ్రీశైలం పెద్దాపురం శ్రీశైలం అనే ఒక అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్లో ఒక రూమ్ ఉంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఈ ముగ్గురు 1 by 1 ఆమెని రేప్ చేస్తారు. ఆ రేప్ చేసే సందర్భంలో ఆమెకు బ్యాక్ సైడ్ తల హెడ్ ఇంజరీ కూడా అవటం జరిగింది. తర్వాత ఆమె అక్కడ అన్కాన్షియస్ అయ్యి ఈ హెడ్ ఇంజరీతోని సెక్సువల్ దాంతో ఆమె ఇక్కడ కాగానే, ఎందుకంటే ముగ్గురు పర్సన్స్ 1 by 1
చేసినందుకు రేప్ చేసినందుకు ఆమె చనిపోవటం జరుగుతుంది. తర్వాత वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा के और खुमारबाजी में मसरूफ़ 8 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 14,000 रुपये नकद रकम के अलावा 8 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। बाद अज़ां जब्त शुदा अशिया के हमरा हिरासत में लिए गए अफराद को पंजागुट्टा पुलिस के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई अंजाम दी जा सके। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने कमिश्नरेट के तहत कायम नई क्ल्यूज टीम और फिंगरप्रिंट यूनिट की गाड़ियों को झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महकमे पुलिस में मुसलसिल असली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नागुज़ीर है और यही वजह है कि 9 क्ल्यूज टीम और 3 फिंगरप्रिंट्स टीम को नए सिरे से कायम किया गया है। मूसा नदी में एक बार फिर मगरमच्छ देखी गई। बताया गया है कि राजेंद्र नगर हैदरगुड़े के इलाके से गुजरने वाली मूसा नदी में मगरमच्छ नज़र आने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और फौरी ज़ू हक्काम को भी तलब किया गया, लेकिन मगरमच्छ उनके हाथ नहीं लगी। वाज़ेह है कि हालिया बारिश के बाद सांप और दीगर आबी जानवर मूसा नदी में देखे गए हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों में भी सांपों के नज़र आने की इत्तलात मिली हैं। पुलिस ने मुकामी अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया। बीजेपी हैदराबाद ऑफिस के रूबरू कुछ दिन कबल रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुदसोजी की कोशिश करने वाला शख्स दौरान इलाज खानगी हॉस्पिटल में फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी के मुतवत्तिन श्रीनिवास की मौत के बाद पुलिस ने खुफिया तौर पर उसकी नाश को उसके आबाई ज़िले पहुंचाया और आखिरी रसूमात की गई। श्रीनिवास की आखिरी रसूमात में कई बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने में टीआरएस हुकूमत कामयाब। अमेज़न कंपनी की जानिब से 20.761 करोड़ रुपये की सरमायाकारी पर रियासती वज़ीर KTR का बयान। GHMC हुदूद में सफाई मुहिम का आगाज़। मेयर बी राम मोहन ने मासाब टैंक और मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के मुतालिका हल्के में सफाई कामों का लिया जायज़ा। बारिश से मुतासर इलाकों में दूसरे मरहले के तहत हुकूमती इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। उर्दू ज़बान सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऑनलाइन उर्दू लर्निंग कोर्स का आगाज़। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने किया इफ्तिताह। गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सीखने का नादिर मौका। आरसीपुरा में खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। DCP माधवपुर की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।